हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, आई एम श्रुति सिंघल। हर बार की तरह फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो में जो न्यू टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है शैशवावस्था की विशेषताएं और शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते हो कि जब एक अध्यापक क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसे बच्चों से जुड़ी सारी बातें पता हो, जैसे उनकी किस आयु में यानी किस एज में वो लोग क्या विशेषताएं रखते हैं, दूसरी चीज़ों को वो किस तरह देखते हैं, लोगों के बारे में वो कैसे सोचते हैं और किस तरह वो चीज़ों को सीखते हैं। इस तरह की सारी बातें एक अध्यापक को पता होना चाहिए। उसी प्रकार फ्रेंड्स, यदि वो शैशवावस्था यानी छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको उनकी जो सारी विशेषता है उन बातों का ज्ञान होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते हो कि शैशवावस्था जो है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक मानी गई है। अन्य कई राइटर्स द्वारा अलग अलग इसकी स्टेज मानी गई है, लेकिन फ्रेंड्स जो मुख्य तौर पर मानते हैं वो जन्म से लेकर 6 साल तक इसे शैशवावस्था की श्रेणी में रखते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि इनकी क्या विशेषता है, जो कुछ इस प्रकार है। शैशवावस्था की विशेषताएं। सबसे पहली से फ्रेंड्स क्या विशेषता है? विकास की तीव्रता। फ्रेंड्स, विकास की तीव्रता से क्या तात्पर्य है? आपने देखा होगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उसके बाद वो धीरे धीरे उनकी जो विकास की दर होती है वो बाकी अन्य स्टेजेस के मुकाबले काफ़ी तेज होती है। बहुत जल्दी वो बड़े होते हैं, यानी अगर हम सामान्य तौर पर फ्रेंड्स समझें तो जितनी लंबाई एक बच्चे की 1 साल में बढ़ती है, अन्य किसी भी स्टेज में यानी बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, अन्य किसी भी अवस्था में इतनी उसकी लंबाई नहीं बढ़ती। फ्रेंड्स, इसी प्रकार ये बात ध्यान देने वाली है कि बालक की केवल शारीरिक अवस्था ही नहीं बल्कि उसकी जो मानसिक विकास है वो भी काफी तीव्र गति से बाल्यावस्था शैशवावस्था में होता है। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान देने वाली है कि बच्चे की जो सीखने की सबसे अच्छी स्टेज होती है वो होती है शैशवावस्था, जिसे सीखने का आदर्श काल भी फ्रेंड्स कहा जाता है। इसके बाद जो अगली अवस्था है वो है फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार, प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। यानी फ्रेंड्स, जो छोटे बच्चे हैं उनका जो व्यवहार है इस अवस्था में मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। यानी वो किसी भी बात के लिए जो उनके अपने मन की इच्छा है, या तो वो रोना शुरू कर देंगे या अपने हाथ पैरों को जमीन पर पीटना शुरू कर देंगे। इस तरह वो अपनी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो उनके एटीट्यूड का व्यवहार मतलब होता है, उसी के अनुसार वो दूसरों को अपनी बातें कहते हैं, उन्हें समझाते हैं। इसके बाद जो अगली विशेषता आती है फ्रेंड्स, आश्रितता। फ्रेंड्स, आश्रितता से तात्पर्य, आप सभी ये जानते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो पूरी तरह से अपने से बड़ों पर डिपेंड रहता है। सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है अपनी माता पर, और जो उसके बाद जब वो कहीं बाहर जाता है, धीरे धीरे वो स्कूल को जाता है या पास पड़ोस में खेलने के लिए जाता है, तो वो अपने बड़े भाई बहनों पर डिपेंड रहता है। तो ये भी फ्रेंड्स एक शैशवावस्था की विशेषता है। इसके बाद आत्म प्रेम की भावना। फ्रेंड्स, आत्म प्रेम से तात्पर्य जो खुद से प्रेम करता हो। जब एक छोटा बच्चा होता है उस वक्त उसको किसी बात से कोई मतलब नहीं होता, उसको केवल खुद से प्यार होता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य जैसे मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे को बाजार में घुमाने ले गए हो या किसी मेला को दिखाने ले गए हो, तो फ्रेंड्स जब वो इस मेले में जाएगा, उसे मान लीजिए कोई खिलौना पसंद आ गया और वो ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है या उसकी क्वालिटी ख़राब है, वो मान लीजिए वो ऐसा है कि जो ज़्यादा चलेगा ही नहीं, लेकिन बच्चा जिद पकड़ लेता है कि नहीं उसको वही चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में उसे खुद से प्यार है। वो ये ज़्यादा कुछ सोचता ही नहीं है कि किसी का क्या फ़र्क पड़ेगा, वो ज़्यादा महंगा है या वो ज़्यादा चलेगा नहीं, बस उसे वो खिलौना पसंद है तो उसे चाहिए। वो केवल अपनी सोचता है और बाकी किसी की नहीं सोच पाता। इसके बाद अनुकरण व कल्पनावस्था। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे कि अनुकरण क्या है। अनुकरण का मतलब यह है पीछे चलना। जैसे जैसे सामने वाले को वो करते हुए देखता है वैसे ही वो खुद भी दोहराने लगता है। फ्रेंड्स, अनुकरण का अगर हम सीधी तौर पर माने तो सिंपल ये है कि वो अपने बड़ों को देखकर उनकी ही नकल करता है, वो उन्हें दोहराने लगता है। आपने कई बार देखा होगा फ्रेंड्स, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों की नकल करते हुए कई बार देखे गए हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स अनुकरण के साथ साथ कल्पनावस्था। जब वो शैशवावस्था में एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी जो इमेजिनेशन है वो काफ़ी दूर दूर तक फैली होती है, वो दुनिया भर की बातें सोचता रहता है। एक खेल की जो अवस्था है पूरी उसमें चलती रहती है, कभी कहीं ना कुछ इमेजिन करते हुए देखा जाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं वो खिलौनों से अक्सर बातें करते हैं, वो उनसे इस तरह बातें करते हैं जैसे मान लीजिए वो लोग उनसे बातें कर रहे हो, वो खिलौने उनसे बोल रहे हो। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगली विशेषता है हमारी वो है फ्रेंड्स विनैतिक। फ्रेंड्स, विनैतिक क्या है? विनैतिक से तात्पर्य नॉन मॉरल, यानी इस अवस्था में अगर हम बच्चे से ये उम्मीद करें कि वो हमसे अच्छा व्यवहार करेगा तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी स्वार्थपरक बात होगी, क्योंकि फ्रेंड्स
जो छोटा बच्चा है ना तो वो उस आयु में अच्छा समझता है ना वो बुरा जानता है। उसको जो उस वक्त सही लगता है वो उस वक्त वही करता है। तो उस अवस्था को ना तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा बदतमीज है, या ना ही हम उसे ये कह सकते हैं वो ज़्यादा समझदार है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। इसीलिए इस अवस्था को बाल विकास के टर्म में जो नाम दिया गया है वो है विनैतिक। इसके बाद जो अगली विशेषता है फ्रेंड्स हमारी, वो है संवेगों की अभिव्यक्ति। फ्रेंड्स, संवेग यानी इमोशंस। जो इस आयु का बच्चा होता है, यानी जन्म से लेकर 6 साल तक का जो बच्चा होता है, वो धीरे धीरे अपने संवेगों को यानी अपने इमोशंस को दिखाना शुरू करता है। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, यदि कभी आपसे कोई पूछे कि एक नवजात शिशु के 3 मूल संवेग कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखेंगे भय, क्रोध और प्रेम। ये 3 ऐसे मूल संवेग हैं जो जन्म से ही बच्चे में होते हैं। यानी वो बहुत सी चीज़ों को बिना किसी के समझाए ही डरना शुरू करता है, वो अपनी माता से प्रेम करता है, और क्रोध होने पर वो अपने हाथ पैरों को जमीन पर मारता है। इन्हें वो किसी के देखकर नहीं सीखता, बल्कि ये खुद उसमें स्वयं पहले से ही मौजूद होते हैं। बाकी जितने भी संवेग हैं वो दूसरे लोगों को देख देख कर ही सीखता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगली विशेषता है काम प्रवृत्ति। फ्रेंड्स, काम प्रवृत्ति से तात्पर्य सेक्सुअल अट्रैक्शन। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि शैशवावस्था में भी बच्चे की काम प्रवृत्ति होती है। वो ज्यादा तौर पर उसे नहीं दिखा पाता, लेकिन उस वक्त भी उसमें वो प्रवृत्ति मौजूद होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हम जानेंगे कि जब हम एक बच्चे की शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं वो जान जाए, उसके बाद उसके लिए जो शिक्षा का स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है, शिक्षा का स्वरूप खेल व क्रिया द्वारा शिक्षा। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जो शैशवावस्था में बच्चे हैं वो खेलने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। तो ऐसे में आवश्यक है कि उनको जो एजुकेशन दी जाए, उनके लिए जो शिक्षा व्यवस्था की जाए वो इस प्रकार की हो जिसमें वो कुछ ना कुछ करते रहें, वो खाली ना बैठे, चाहे उन्हें वो शिक्षा खिला कर दी जाए या उनसे कोई भी एक्टिविटी करा के। इसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान देने वाली है कि सबसे ज़्यादा आप ये ध्यान दीजिए कि जितनी ज़्यादा चीज़ें बच्चे की एक्टिव रहेंगी, जितने ज़्यादा सेंसेस उसके एक्टिव रहेंगे एजुकेशन को लेते टाइम, उतना ही वो ज़्यादा सीखेगा। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान देने वाली है कि जब एक अध्यापक कोई दृश्य या मान लीजिए कोई सामने कोई फोटो लेकर आ जाए या कोई ऐसी टीवी में कोई प्रोग्राम दिखाए जो बच्चों के लिए बहुत बेहद आवश्यक हो, तो उन चीज़ों से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, क्योंकि उसमें उसके सेंस ऑर्गन जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उसके लिए बेहद आसान हो जाता है किसी भी बात को जानना और समझना। फ्रेंड्स, जब दृश्य श्रव्य सामग्री का हम प्रयोग करते हैं, यानी लर्निंग और टीचिंग एड्स का हम प्रयोग करते हैं, तो इनमें हमें बहुत आसान रहता है, केवल बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी बेहद आसान रहता है कि वो किसी भी बात को कितनी जल्दी सीखता है। फ्रेंड्स, अगर हम सरल तौर पर समझें तो ये बात बहुत सिंपल है कि जितनी ज़्यादा हमारे सेंसेस किसी भी बात को सीखने में एक्टिव रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा जल्दी हम किसी भी बात को सीख पाएंगे। अगर हम किसी काम को करते हैं तो भी हम उसको जल्दी सीखेंगे, और अगर हम उसे देखकर सीखते हैं तो भी हम उसे जल्दी सीखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आत्मनिर्भरता व समाजीकरण। फ्रेंड्स, आत्मनिर्भरता से तात्पर्य, जैसा कि यहाँ हमने विशेषताओं में जाना कि बच्चा पूरी तरह से सामने वाले पर निर्भर रहता है, अपनी माता पर निर्भर रहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसे बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें वो ज़्यादा से अपने जो काम है उन्हें वो काफ़ी हद तक खुद कर ले। इसमें फ्रेंड्स उसमें ये होगा कि एक विश्वास उसमें जागेगा, और कभी बाई चांस उसके मम्मी पापा उसके साथ ना हो, या वो कहीं ऐसी जगह पर गया है जहाँ उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं रह सकते, तो वो खुद अपने काम कर लेगा, उसमें खुद में एक विश्वास जागेगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो आगे इसमें दिया है समाजीकरण। फ्रेंड्स, समाजीकरण का क्या तात्पर्य है? समाजीकरण अगर सरल तौर पर हम समझें तो ये है कि हम सामने वाले से या अपने आसपास का जो वातावरण है उसमें जो लोग रहते हैं उनसे हम किस तरह पेश आते हैं, यानी हम उनसे कैसे बातें करते हैं, उनकी बातों पर कैसे उन्हें जवाब देते हैं, या अगर वो हमसे किसी काम को करने के लिए कहें तो हम उसे कैसे संभालते हैं। ये सब बातें समाजीकरण के अंतर्गत ही आती हैं। फ्रेंड्स, एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वो बच्चे को ये सारी बातें भी सिखाएं कि वो बच्चा सामने वाले के साथ कैसे व्यवहार करे और कैसे वो सामने वाले से कोई काम है उसको करे। इसके बाद फ्रेंड्स अगली अवस्था ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण से तात्पर्य ये बात ध्यान देने वाली है कि जितने ज़्यादा एक्टिव बच्चे के सेंस ऑर्गन्स होंगे यानी ज्ञानेंद्रियां होंगी, उतनी ज़्यादा तीव्रता से वो कोई भी काम करेगा। मान लीजिए अगर ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्रिय को अगर हम माने, एक होती है कर्मेंद्री और एक होती है ज्ञानेंद्री।
जो कर्मेंद्रियां हैं उनमें हम गिनते हैं हाथ पैर, इन दोनों चीज़ों को। बच्चे की जो सारी मूवमेंट्स हैं उनको अच्छे से उनको ये प्रशिक्षण दिया जाए कि वो कोई भी काम हो उसको आराम से कर ले। उसके बाद ज्ञानेंद्रिय यानी उसकी जो आँख नाक कान है उनको इतना सशक्त बनाया जाए कि बच्चा कोई भी अध्यापक के द्वारा समझाई गई बातें वो आसानी से सीख ले। उनके दिमाग को इतना एक्टिव बनाया जाए कि वो कोई भी बात सरलता से समझ जाए। इसके बाद फ्रेंड्स, उत्तम आदतों का निर्माण। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जो शैशवावस्था है वो पूरे जीवन की नींव होती है। यदि एक बच्चे की शैशवावस्था ही अच्छी बनाई गई है यानी उसको एजुकेशन अच्छी दी गई है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो आगे जाकर एक अच्छा स्टूडेंट साबित होगा, एक अच्छा नागरिक भी साबित होगा। इसीलिए फ्रेंड्स आवश्यक है कि उसकी शिक्षा उसमें उत्तम आदतों का निर्माण किया जाए, ऐसी आदतों का निर्माण किया जाए जो न केवल उसके लिए बल्कि उसके समाज के लिए भी बेहद अच्छी साबित हो। इसके बाद फ्रेंड्स, मूल प्रवृत्तियों का शोधन। फ्रेंड्स, मूल प्रवृत्तियां जो अभी मैंने बताई थी, भय, क्रोध और प्रेम। फ्रेंड्स, एक छोटे बच्चे में ये समझ नहीं होती कि कहाँ पर उसे किसी के सामने डरना है यानी भय दिखाना है, कहाँ उसे प्रेम दिखाना है और कहाँ उसे क्रोध करना है। ये सारी बातें वो एक अध्यापक के द्वारा ही समझ पाएगा। जब उसे इन सारी बातों को कहाँ करना है, कैसे इन्हें प्रयोग में लाना है, ये सारी बातें सिखाई जाएंगी, तभी वो जाकर इन पर अपना कंट्रोल कर पाएगा। इसके बाद जिज्ञासा की संतुष्टि। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है फ्रेंड्स कि जब भी एक छोटा बच्चा सवाल पूछे तो ज़रूरी है कि उसके सवाल का उसे प्रॉपर जवाब दिया जाए। ऐसा नहीं कि उसे डांट कर बैठा दिया कि जा हमें नहीं आता, बैठ जाए एक साइड को, या तू हमेशा उल्टे ही सवाल करता है। इस तरह की बातें उससे ना कही जाए। ज़रूरी है कि उसकी सारी जिज्ञासा को शांत किया जाए। अगर ये हो सकता है कि आप उस वक्त जवाब ना दे पाएँ तो उसके जवाब को उसे थोड़ी देर बाद दे दें, लेकिन उसकी जिज्ञासा को शांत जरूर करें। इसके बाद फ्रेंड्स, आत्मव्यक्ति के अवसर देना। फ्रेंड्स, अगर ये बात बहुत तौर पर देखी गई है, एक छोटा बच्चा है, अगर उसे शैशवावस्था से ही उसको ये सिखाया जाता है कि सामने किसी के सामने अपनी बातों को कैसे कहें, या आपसे अगर कहा जाए स्टेज पर आकर कैसे बोलें, अगर उसे शैशवावस्था में ये बातें सिखाई गई हैं तो आगे जाकर उसको ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो ये ज़रूरी है कि उसे बचपन से ही ऐसे अवसर दिए जाएं कि जिनमें वो बिना किसी की डरे, किसी भी घबराहट के अपनी बात सामने वालों को कह दें। फ्रेंड्स, ये बेहद ज़रूरी है। और इसके बाद फ्रेंड्स, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन का निर्माण कर सकता है। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा एक प्रयास रहा कि इस टॉपिक को आप सभी के लिए क्लियर कर पाएं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी भी वीडियो के बारे में हमसे कुछ भी कहना चाहते हैं या हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।